साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं आप सभी का साथ ही स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज की क्लास में। आज हम लोग बात करने वाले हैं 17 अप्रैल 2026 के टॉप मोस्ट करंट अफेयर क्लास नोट्स पर। ये क्लास नोट्स आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लगातार अगर करंट अफेयर को रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप सभी को देखने को मिल रहा होगा कि आपका जीएस का जो स्कोर है वो एकदम इंक्रीज हो रहा होगा, क्योंकि मैं करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके की और जीएस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण से क्वेश्चन कराता रहता हूँ। ठीक है, तो इसमें हम लोग करंट अफेयर तो रिवाइज करते ही करते हैं, उसके बाद हम लोग बहुत सारी चीज़ों को देखते भी हैं जो हमारे परीक्षा उपयोगी रहती है, उनको भी देखते हैं। तो जो भी साथी पहली बार जुड़ रहे हैं हमसे, वो सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप देखिए कि आप लोग अगर इस चैनल से लगातार जुड़े रहेंगे तो आपका जीएस इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आप सभी से, आईएमएफ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थान, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जो आपका स्थान मिला है वो कौन सा है? छठा स्थान हो गया। पहले हम लोग इंग्लैंड से आगे थे, लेकिन अब क्या हो चुका है? इंग्लैंड से पीछे हो चुके हैं। इंग्लैंड 5वें स्थान पर आ गया है और भारत पुनः से इंग्लैंड से पीछे हो गया है और छठे स्थान पर आ गया इकोनॉमिक। ठीक है, इसमें टॉप पर कौन है आपका? तो यूएसए है, सेकंड पर आपका चीन है, थर्ड पर आपका जर्मनी है और फोर्थ पर आपका जापान है। यानी कहने का मतलब ये है कि सबसे बड़ी इकोनॉमी जो है वो किस देश की है? वो यूएसए की है, उसके बाद चाइना की है, उसके बाद जर्मनी, उसके बाद जापान और उसके बाद इंग्लैंड। और भारत इकोनॉमी के मामले में अब छठे स्थान पर आ चुका है। भारत की जो इकोनॉमी है अप्रैल 2026 के आंकड़ों तक, तो वो है आपकी 4.15 ट्रिलियन। कितनी है? 4.15 ट्रिलियन। ये आपको डाटा याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा, हम पहले इंग्लैंड से आगे थे और अब पीछे हो गए, तो इसके गिरावट का कारण कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो हमारा जीडीपी का आधार वर्ष है वो चेंज किया गया है और इसके साथ साथ बहुत दिनों से हमारा जो है रुपया वो कमजोर होता जा रहा है। तो इसके प्रमुख कारण है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब छठे स्थान पर आ चुकी है। ठीक है, बैंकों की बात आई है तो सबसे पहले हम आईएमएफ के बारे में जान लेते हैं। आईएमएफ की स्थापना हुई थी 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। इसकी जो हेड है वो है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, जो कि बुल्गारिया की हैं। इन्हीं की संबंधित एक आपका अधिकार होता है, इसे बोलते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ठीक है, ये भी आपका रखना है। इसमें 5 मुद्राएं होती हैं हमारी शामिल, जैसे आपका यूरो है, युआन है, ठीक है, इसमें आपका पाउंड है ना, इसी में आपका येन है। तो इस प्रकार से आपकी 5 मुद्राएं इसमें शामिल होती हैं। अच्छा, आपसे पूछे कुछ और बैंक, जैसे आपसे पूछे एडीबी बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 2014 में हुई थी। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। नाबार्ड बैंक की स्थापना 1982 में हुई थी और आरबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? एसबीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आज की क्लास का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा गया है, तो उसको मैं भी बताऊंगा कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था आपका और कौन कौन से क्वेश्चन बनने के आपके चांसेस हैं, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, पूछा गया है परिसीमन विधेयक 2026। ठीक है, लोकसभा में कितनी सीटें निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा गया है इसके तहत? तो हाल ही में लोकसभा में एक बिल पेश किया गया है और ये बिल है हमारा 131वें संविधान संशोधन का। ठीक है, अगर ये होता है तो ये बिल बन जाएगा हमारा कौन सा? 131वें नंबर का संविधान संशोधन विधेयक बन जाएगा। वैसे आप सभी को पता होगा अब तक भारत के संविधान में केवल 106 आपके संविधान संशोधन किए गए हैं और अब तक कितने बिल थे हमारे? तो 130 बिल थे। अब 131वां बिल कौन सा बन गया आपका? परिसीमन विधेयक 2026। ठीक है, तो इसके तहत कुछ बदलाव किए गए हैं और पहला बदलाव, जो बड़ा बदलाव होगा इसका, अगर ये पास होता है तो जो लोकसभा की सीट है पहले कितनी थी हमारी? 543 थी, उनको बढ़ाकर कितना कर दिया जाएगा? 850 कर दिया जाएगा। कितना कर दिया जाएगा? 850, जिसमें से 815 राज्य की होंगी और 35 सीटें जो होंगी वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। दूसरा काम इसमें क्या किया गया है? तो जो आर्टिकल हमारा 334A है उसमें बताया जाएगा, उसमें बदलाव किया जाएगा कि परिसीमन के बाद महिलाओं के लिए 1/3 जो सीट होंगी वो आरक्षित कर दी जाएंगी, वो इस विधेयक में बताया गया है। आप सभी लोग जानते होंगे कि जो सीटों का निर्धारण किया जाता है वो आर्टिकल 82 के तहत, आप सभी को पता है, परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है और ये कार्य किसका होता है? आपका निर्वाचन आयोग का। इसमें बताया गया है लोकसभा और विधानसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र है उसको तय किया जाता है परिसीमन आयोग के द्वारा। और भारत में अब तक परिसीमन आयोग 4 बार बन चुका है। कितने बार बन चुका है? 4 बार। 4 ही इसके लिए अधिनियम आए थे और ये 4 बार बन चुका है।
पहला अधिनियम जो आया था वो 1952 में आया था आपका, और पहला जो आपका आयोग बना वो 1952 में बन गया। दूसरा अधिनियम आया था 1962 में और आयोग बन गया आपका 1963 में। तीसरा जो परिसीमन अधिनियम आया था आपका वो 1972 में आया था और 1973 में आपका ये बन गया। देन उसके बाद आपका चौथा जो परिसीमन अधिनियम था, इसके तहत हमारा चौथा परिसीमन आयोग बनाया गया था 2002 में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके अधिनियम भी कब आए थे। तो इसका 1952 में ही आया था, इसका 1962 में आया था, इसका 1972 में आया था और इसका आया था कब 2002 में। लेकिन परिसीमन आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1952, 1963, 1973 और 2002। ठीक है, कभी कभी अधिनियम से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये भी आपको याद रखेगा। और यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है। अच्छा, इसके बाद क्या होगा, जब ये हमारा ये पास हो जाएगा मान लीजिए अधिनियम, तो इसमें क्या होगा, ये परिसीमन जो एक्ट है हमारा 2002, इसको क्या कर दिया जाएगा? समाप्त कर दिया जाएगा। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? आप सभी को पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जो होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं। और इसके पदेन सदस्य जो होते हैं वो चीफ इलेक्शन कमीशन होते हैं, हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं वो होते हैं। और सभी राज्यों के जो हमारे चुनाव आयुक्त होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो इलेक्शन कमीशन है इसका बात हमारी संविधान में कहाँ की गई? भाग 15 में, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक हम लोग इसकी बात करते हैं। और निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? आप सभी को पता, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए हम लोग 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे हमारे सुकुमार सेन। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? BS रमा देवी। और वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानेश कुमार जी वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं। आप सभी को पता होगा वोट डालने की जो आयु होती है हमारी, वो पहले 21 वर्ष थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई है। और 21 से 18 वर्ष ये संविधान संशोधन किया गया था, 61वां संविधान संशोधन उसके तहत। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को कहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन की मंजूरी दी गई? तो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है जो आपका, ये कहाँ पर है? सानंद। और मतलब ये है आपका धोलेरा में, माफ करना, ये कहाँ पर है? धोलेरा, गुजरात में है। और इसको अब क्या बना दिया गया है? SEZ बना दिया है। कहने का मतलब है स्पेशल इकोनॉमिक जोन इसको घोषित कर दिया गया है। अच्छा, जब कोई क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित कर दिया जाता है तो उस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उसकी हर चीज़ पर, मतलब उसके उद्योगों पर बहुत ज़्यादा विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, और उसके लिए कुछ ना कुछ रुपये भी दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आवंटन निवेश की क्षमता जो कर दी गई है वो कितनी? 91,000 करोड़ कर दी गई है। इसका उद्देश्य क्या है? एक तो सेमीकंडक्टर जो हब होगा वो बन जाएगा ये, है ना। इसके साथ साथ उत्पादन जो होगा, अगर हम लोग सेमीकंडक्टर चिपों का उत्पादन करेंगे तो उससे आयात कम होगा, और आयात कम होगा तो घाटा कम होगा। इससे क्या होगा? जॉब्स जो होंगी वो भी बढ़ेंगी। ठीक है, तो ये आपका धोलेरा गुजरात में इसको स्थापित किया गया है। आप सभी को बताया, इसको जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट आया था हमारा 2005 में आया था, और इसके तहत पहला एक जो हमारा SEZ बना था वो कौन सा था? कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ऐसे होता हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन होता है एक, इसका एक्ट कब आया था? 1965 में आया था, और इसके तहत भी आपका कांडला बंदरगाह ही बना था। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछेगा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा, पूछा गया है साइप्रस में फिडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो ये R वैशाली है ना, R वैशाली ने इसको जीता है। ये 84वीं हमारे ग्रैंड मास्टर थी, और इन्होंने यहाँ पर लगभग 8.5 अंक प्राप्त किए 14 में से। अब ये जीत गई यहाँ पर, तो जीतने के बाद ये किससे? तो जो विश्व विजेता हैं आपकी जू वेनजून, इनसे इनका मैच होगा। अच्छा, इन्होंने किसको हराया था यहाँ पर? तो उपविजेता थी आपकी कैटरीना, इनको हराया था। मेल में विजेता कौन था आपका? सिंडारोव, ये उज्बेकिस्तान का खिलाड़ी है, शतरंज का बहुत ही फेमस, और वर्ल्ड फिडे वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका उसमें ये विजेता भी रहा है। ठीक है, वहीं पर आपको एक क्वेश्चन और याद रखना होगा, जो फीफा सीरीज है 2026 की आपकी, इसमें सिल्वर मेडल जीता है केन्या ने, ब्रॉन्ज मेडल जीता आपका भारत ने, और सिल्वर मेडल जो जीता था यहाँ पर वो किसने जीता? केन्या ने। ब्रॉन्ज मेडल भारत ने, और गोल्ड मेडल किसने जीता था? तो मालावी ने जीता था। सॉरी, भारत ने मालावी को यहाँ पर हराया था। ठीक है, मालावी को हराकर भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है हमारा, दिव्य दक्षिण यात्रा ट्रेन कहाँ शुरू की गई? तो दिव्य दक्षिण, दिव्य मतलब एक प्रकार से धार्मिक जो आपकी यात्रा है उससे संबंधित होगी, और दक्षिण भारत की एक यात्रा ट्रेन है जिसका नाम क्या होगा? भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। और ये स्टार्ट की गई कहाँ से? आपके विशाखापट्टनम से। किसके द्वारा? IRCTC के द्वारा इसको स्टार्ट किया जाएगा। अच्छा, ये कहाँ कहाँ आपका चलेगी? तो मदुरई, जो कि यहाँ पर बहुत ही फेमस मंदिर हमारा मीनाक्षी मंदिर, इसके दर्शन कराएगी। इसके साथ साथ महाबलीपुरम में आपके बहुत ही फेमस है शोर मंदिर, ये तमिलनाडु में आपका। कांचीपुरम का बहुत ही फेमस आपका कैलाश मंदिर है तमिलनाडु में, इसको भी यहाँ पर क्या कराएगा? दर्शन कराएगा।
रामेश्वरम के दर्शन कराएगा। तंजावुर में बहुत ही फेमस बृहदीश्वर मंदिर है, इसका भी ये हमें क्या करा है, दर्शन कराएगी ट्रेन। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको रखनी है। और आप सभी को पता है मंदिरों की जो शैली है दक्षिण भारत में वो कैसी है, द्रविड़ शैली है। इसमें जो आकृति होती है मंदिरों की कैसी होती है, पिरामिड नुमा होती है। कैसी होती है, पिरामिड नुमा। ठीक है, तो ये भी हमें याद रखना है। और इनके जो द्वार होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, जिसे हम बोलते हैं गोपुरम। क्या बोलते हैं, गोपुरम। यहाँ पर पहले पुराने ज़माने में बाजार लगते थे। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, जीई एरोस्पेस कौन सा है, जीई एरोस्पेस ने भारत में F404 इंजन डिपो सुविधा स्थापित करने के लिए समझौता किया है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है आपकी जीई एरोस्पेस, ये यूएसए की कंपनी है। और जो आपका S404 जो आपका इंजन डिपो सुविधा है वो तेजस विमान के लिए इसको स्थापित किया जाएगा। जो हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है उसने 113 इंजन मंगाए हैं, कितने, $1 बिलियन में। ठीक है, अच्छा इसमें होगा क्या, जब ये इंजन डिपो आपकी सुविधा होगी भारत में, तो जैसे कोई मान लीजिए कोई भी इंजन है या कोई विमान ऐसा है जो हमने विदेश से लिया है, तो उसकी मरम्मत और उसका रख रखाव ये कंपनी भारत में ही करेगी, उसको विदेश भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे इंजन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इकोनॉमी की वृद्धि के लिए समझौता हुआ है, तो महाराष्ट्र और वियतनाम के मध्य क्या हुआ है, ये आपका इकोनॉमिक वृद्धि के लिए समझौता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, सुपर सेल साथी मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है, तो ये आपका LIC ने लॉन्च किया है। जो भी आपके एजेंट होते हैं उन एजेंट्स के लिए ये आपका सुपर सेल्स आपका साथी ऐप लॉन्च किया गया। वहीं पर ग्राहकों के लिए माई LIC ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, जिसमें उनको प्रीमियम जमा करने या पॉलिसी की जानकारी ये सारी यहाँ पर मिल जाएंगी इस ऐप में। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, पहला विशेष परमाणु ट्रेनिंग और समुद्री निगरानी जहाज कौन सा बना है आपका, तो INS ध्रुव। ये चर्चा में क्यों रहा था, तो ये समुद्र की तलहटी में जाकर नक्शा बनाने का कार्य करता है, इतनी इसमें क्षमता है। इसका निर्माण किसने किया, तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने इसका निर्माण किया था और DRDO ने मिलकर, इन दोनों ने मिलकर इसका निर्माण किया था। DRDO की स्थापना जनवरी 1958 में हुई थी। परमाणु पनडुब्बी हमारी कौन कौन सी है, तो अभी मैंने कुछ समय पहले बढ़ाया था, INS अरिहंत पहले नंबर की है, दूसरी आपकी अरिघात है और तीसरी आपकी अरिदमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ये भी हमारा, पूछा गया विश्व स्वर दिवस यानी वर्ल्ड जो हमारा वॉइस डे है वो कब मनाते हैं, 16 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है, हमारी आवाज़ की देखभाल। 16 अप्रैल 1853 में क्या हुआ था, आप सब लोग जानते हैं, भारत की पहली ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से ठाणे, कितने किलोमीटर, तो ये 34 किलोमीटर आपकी ट्रेन चलाई गई थी, जिसमें आपके 3 इंजन का लगा हुआ था। और इसकी जो 173वीं वर्षगांठ है वो 2026 में मनाई गई है। मंत्री कौन है हमारे रेल मंत्री, तो अश्विनी वैष्णव ने इस बात की घोषणा की थी। यूपीआई के भी 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 11 अप्रैल 2016 को ये लॉन्च हुआ था आपका और 2026 में इसके कितने 10 साल पूरे हो चुके हैं। किसने लॉन्च किया था यूपीआई, तो ये आपका NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और जो यूपीआई होता है वो आपका यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। वहीं पर एक क्वेश्चन और आपका रखना होगा, विश्व कला दिवस हम लोग का मनाते हैं 15 अप्रैल को, विश्व कला दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको याद रहेंगे। इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए आप लोग, करंट अफेयर आपका बहुत मजबूत हो जाएगा। बाकी है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया, श्री गुरु भैरवक के मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो कर्नाटक में। ठीक है, किसने किया है, तो हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने किया है। जो भी हमारे दिवंगत संत होते हैं उनके ज्ञान सेवा का प्रतीक ये मंदिर होगा, जिसका उद्घाटन आपका कर्नाटक में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये हमारे कुछ ललन टॉप प्रश्न है। जैसे आपसे पूछे, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया था, राहुल द्रविड़ जी को। डिजिटल ट्विन पहल ये आपका BO चिदम्बरम बंदरगाह यहाँ पर स्टार्ट की गई। 94 में हमारे ग्रैंड मास्टर मयंक चक्रवर्ती हैं असम के। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे, बैरामुथु, ये तमिलनाडु के थे, इनको दिया गया, मतलब तमिल भाषा से संबंधित है। 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली कंपनी, तो राष्ट्रीय खनिज विकास निगम है। और हाल ही में LPG ATM लॉन्च किया गया था आपका गुरुग्राम हरियाणा में। संगीत कला निधि पुरस्कार ये आपका जयंती को दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार 2026 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया, तो वन बैटल आफ्टर अनदर को दिया गया। 58 फीट की पोट्टी श्री रामुल्लू की प्रतिमा कहाँ लगाएगी, आपकी अमरावती आंध्र प्रदेश में। हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया गया, तो ममता कालिया को दिया गया था और उनका जो उपन्यास था उसका नाम है जीते जी इलाहाबाद। मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत का स्थान कौन सा, तीसरा। साफ हाइड्रोजन और डिजिलेशन के लिए एमएक्सन बेस्ड मटेरियल विकसित किया किसने, IIT गुवाहाटी ने। सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं को 12 सप्ताह का अवकाश देने की घोषणा की। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान कितना है, तो 2025 में ये स्थान था 118, जो 2026 में हो गया 116। सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने इनिशिएटिव ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया, RBI को। अमोघ ज्वाला अभ्यास ये बबीना फील्ड रेंज में हुआ था आपका यूपी में। साजाबू चराइबो नववर्ष ये आपका मणिपुर में मनाया गया। भीम पेमेंट्स ऐप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए, तो आपके महेंद्र सिंह धोनी। भव्या योजना ये आपका वाणिज्य मंत्रालय ने स्टार्ट की। रिसा ब्रांड ये जनजाति मंत्रालय के द्वारा।
स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 कावे मदानी को दिया गया। WHO से औपचारिक वापसी किसने की आपकी, तो वो है अर्जेंटीना। फ्लोटिंग लिडार वायु सिस्टम का परीक्षण कहाँ किया गया, तमिलनाडु में। फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार जावेद अशरफ को दिया गया। लोअर कोपली जलविद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, ये आपका असम में PM मोदी जी के द्वारा। और चापचार कूट उत्सव ये आपका मिजोरम मनाया गया। वहीं पर थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री चरनाविकुलो बन गए। और जल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 22 मार्च को। तो ये आज की हमारी क्लास थी जो मैंने आप सभी को रिवाइज कराई। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे।